आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन। खास नज़र में आपका खैर मकदम है। बॉलीवुड किंग खान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स मामले में एक दिलचस्प नया मोड़ मंजर आम पर आया है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर इल्जाम है कि इन्होंने बहुत सारे मामलात फर्जी अंजाम दिए हैं, जिसकी वजह से वानखेड़े बौखलाहट के शिकार हो गए हैं। आपको बता दें कि समीर वानखेड़े आर्यन खान ड्रग्स मामले की जांच में लीड कर रहे हैं। यहां पोल खुलने पर घबराहट में वानखेड़े ने मुंबई पुलिस को मकतूब रवाना किया है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि इनको फंसाने की साजिश की जा रही है और हुकूमत से सिक्योरिटी फराहम करने की भी मांग कर दी है। महाराष्ट्र के वजीर एनसीबी लीडर नवाब मलिक ने आर्यन खान ड्रग्स मामले में शक का इजहार करते हुए कहा है कि यह एक मंसूबाबंद साजिश है और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर का किरदार इस मामले में ठीक नहीं है। किस तरह एक छोटे से मामले को बड़ा करके पेश किया गया है, जबकि गुजरात के अडानी पोर्ट में 3000 किलोग्राम मंशियात बरामद हुआ है। इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन्होंने कहा है कि बीजेपी लीडरों के इशारों पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फंसाया गया है। यह सब काम बहुत ही चालाकी से किया गया है। एनसीबी पर इल्जाम आयद करते हुए नवाब मलिक ने कहा है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ इनके पास काफी सबूत हैं, जिसमें मुतअद्दिद फर्जी मामलात अंजाम दिए गए हैं। इसको आम करने पर इनकी मुलाजिमत भी जा सकती है और इन्हें जेल भी हो सकती है। जी हां, सोशल मीडिया में यह मामला बहुत ही तूल पकड़ चुका है। मिस्टर नवाब मलिक ने मीडिया में इनकी जात सर्टिफिकेट को पेश किया है। दलित होने की बुनियाद पर इनकी बहाली हुई है, जबकि वो एक मुस्लिम है। हालांकि वानखेड़े के घर वाले इनकी दिफा में आ गए हैं और इनके वालिद ज्ञान देवी ने अदालत जाने की धमकी भी दी है। आर्यन खान ड्रग्स मामले में किरण गोसावी, जिस पर लाखों रुपए गबन का इल्जाम है, वो इस मामले में अहम गवाह बने हुए हैं। इस वक्त वो फरार हैं। आपको बता दें कि वो किसी भी वक्त खुद सुपुर्दगी कर सकते हैं। एक दूसरा गवाह बीजेपी लीडर है। किस कदर प्लानिंग की होगी? बीजेपी लीडरों ने गौर तलब बात यह है कि गुज़िश्ता चंद बरसों से बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर, आला तालीम याफ्ता नौजवान, सियासी रहनुमा और मुस्लिम दानिश्वरों को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों और किन के इशारों पर हो रहा है? संगीन इल्जामात के तहत मुसलमानों की गिरफ्तारी क्यों हो रही है? मरकजी जांच एजेंसी सीबीआई, एनआईए या फिर एनसीबी वगैरह इन तमाम एजेंसियां अब शक व शुबात के घेरे में क्यों हैं? इन पर से अवामी एतमाद अब क्यों खत्म हो रहा है? क्या कोई पूछेगा कि किस तरह की जांच एजेंसियां सिर्फ बीजेपी हुकूमत के इशारों पर क्यों काम कर रही है? ये एजेंसियां अवाम की भलाई के लिए है, ना कि बीजेपी के सियासी गुंडों की तरफदारी के लिए। आप खुद से सवाल करें कि क्या इस तरह की गिरफ्तारियां दुरुस्त है? मुल्जिमीन पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, इसमें कहां तक की सच्चाई है? अडानी के पोर्ट पर करोड़ों की मंशियात पकड़े जाती है, तब तो मीडिया खामोश रहती है, जबकि आर्यन खान के मामले को एक बड़ा इशू बनाकर पेश किया जा रहा है। दोस्तों, हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।